हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज 9 मार्च 2023। देखिए बाजार के अंदर गजब वॉलेटिलिटी है। ये वॉलेटिलिटी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वॉलेटाइल बाजार के अंदर किसी स्टॉक से पैसा निकाल पाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गिरते हुए बाजार में एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। बाजार तो गिर रहा है, लेकिन बाबूजी जिस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं, ये स्टॉक रॉकेट बन करके उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में इसका भाव मात्र 49 रुपए, यानी कि 50 रुपए से भी कम। चलिए इसके ऊपर चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एनएससी की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आऊं, डेट चेक कर लिए 9 मार्च 2023 को आप लोगों के साथ बातचीत हो रही है। और बाबूजी स्टॉक का नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि इसको हम हुडको के तौर पर भी जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले ही इसको वीडियो के माध्यम से मैंने कवर किया था। आज 9 मार्च की बात करें बाबूजी, इसका भाव 49 रुपए 20 पैसे। आज 4.5% की भरपूर तेजी इसके अंदर दिखाई दी है। शायद आपको 4.5% की तेजी अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जबरदस्त तेजी हम लोगों को इसके अंदर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। अभी चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 9 मार्च 2023 यानी कि आज अगर हम क्वांटिटी ट्रेडेड देखें तो 84 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हमको इसके अंदर देखने को मिला है। गजब वॉल्यूम है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 32,20,423 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 38% की डिलीवरी होती हुई दिखाई दी है। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आप लोग सामने इस कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजे भी प्रेजेंट करना चाहूंगा। नतीजे स्ट्रॉन्ग आए थे। यहाँ पर दिसंबर 21 और दिसंबर 22 के नंबर आप लोगों के सामने। दिसंबर 22 का मतलब है क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2023। बात करें अगर हम यहाँ पर बिक्री की तो दिसंबर 21 में लगभग 1699 करोड़, दिसंबर 22 में लगभग 1709 करोड़, लगभग 0.57% की जंप दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो दिसंबर 21 में 1395 करोड़, दिसंबर 22 में लगभग 1464 करोड़, लगभग 5% की जंप दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और बात करें अगर हम नेट प्रॉफिट की तो दिसंबर 21 में लगभग 194.59 करोड़, दिसंबर 22 में लगभग 254.27 करोड़, लगभग 30% की जंप दिखाई दे रही है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में। और बात करें अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की तो दिसंबर 21 में लगभग 82%, दिसंबर 22 में लगभग 85.65%, 3.5% का इंप्रूवमेंट है यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं और अब चार्ट को देखते हैं। चार्ट के ऊपर लेवल्स को मैंने पहले से ही यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखा है। इन लेवल्स को अच्छी तरह से देखिए। समय में थोड़ा पीछे आएंगे, 2022 के लेवल्स को भी देखेंगे। 2023 में जो मौजूदा सिचुएशन है इसको भी ऑब्जर्व करेंगे। 15 दिसंबर 2022 को इसने 58 रुपए 85 पैसे का ही बनाया था, और उसके बाद इसके अंदर एक तरफा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला था। आप देख सकते हैं ये रेड कलर की लाइन जिसको मैं जिगजैग करके हाईलाइट कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये 200 दिनों का ईएमए जो कि 44 रुपए के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रहा है। जब इसके अंदर गिरावट चल रही थी तो ये 200 दिनों के ईएमए को तोड़ करके नीचे आ गया। हम 2023 में आ जाते हैं। 27 फरवरी 2023 को इसने लो बनाया 42 रुपए 65 पैसे का, और उसके ही अगले दिन के ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर के आऊंगा। 28 फरवरी 2023 की बात है जब इसकी क्लोजिंग हुई थी 43 रुपए 50 पैसे के ऊपर, तो मैंने वीडियो बनाया था। वीडियो बना करके आपको इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। 43 रुपए के ऊपर मैंने आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। चलिए पहले मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूं ताकि आपको तसल्ली रहे। मैं आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर लिख रखी हूँ procapital.mohammadfaiz, और ये वीडियो आप लोगों के सामने। भाव मात्र 43 रुपया, भागा तो पैसा बनेगा। और बाबूजी मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं हुडको के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया ये वीडियो मैंने 28 फरवरी 2023 को पोस्ट किया था, और उसके बाद इसके अंदर बढ़िया तेजी हम लोगों को देखने को मिली है। मैं चार्ट के ऊपर वापस लौटूंगा। आप देख सकते हैं कि ये लगातार पिछले कई दिनों से एक तरफा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 200 दिनों के ईएमए को क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है। साथ ही साथ बाबूजी इसने इस पर्पल कलर की लाइन को भी तोड़ दिया। ये पर्पल कलर की लाइन जिसको मैं जिगजैग करके हाईलाइट कर रहा हूं, ये 50 डेज के ईएमए जो कि 47 रुपए के ऊपर कैलकुलेट होकर के आ रहा है। प्राइस इसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल चुका है। आज 9 मार्च 2023 का दिन है। आज इसकी क्लोजिंग 49 रुपए के आसपास होती हुई दिखाई दी है। तो जब मैंने वीडियो बनाया था और वीडियो बना करके आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी 43 रुपए के ऊपर, वहां से अगर हम
आज के भाव को कंपेयर करें तो लेट मी कैलकुलेट, आज भाव है 49, ठीक है जी। 43 रुपए के ऊपर मैंने आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन देने के बाद ये 14% के रिटर्न तो आपको ऑलरेडी दे ही चुका है। देखिए मेरा मानना है कि अगर आप माल लेकर के बैठे हैं, अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आप होल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप न्यू पोजीशन बनाना चाहें तो आप न्यू पोजीशन भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए क्योंकि बाजार बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। और बाबूजी मैं आपको स्टॉप लॉस एडवाइस करूंगा लगभग 46 रुपए के लेवल के ऊपर। तो जरा देखिए, देखते देखते समय कितने जल्दी चेंज हो जाता है। अभी आज से कुछ दिन पहले की बात है, मैं 43 रुपए के ऊपर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा था, आज की तारीख में मैं 46 रुपए के ऊपर आपको एसएल बता रहा हूं। तो अगर आप सही समय के ऊपर स्टॉक को पकड़ लेते हैं, पैसा तो बनता है, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं बनता है। जी हाँ, यहाँ पर ये भी मानने वाली बात है कि कुछ डिसीजन गलत भी जाते हैं, यहाँ पर सारे डिसीजन तो सही नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम आरएसआई की बातचीत करें तो आरएसआई का लेवल दिखाई दे रहा है लगभग 63 के आसपास। तो यहाँ पर जो आरएसआई का लेवल 63 है यानी कि 60 प्लस है, ये प्राइस की स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करा है। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि बेसिक वेबसाइट के ऊपर इसके महत्वपूर्ण नंबर्स हमको क्या बता रहे हैं। मैं आपको बेसिक वेबसाइट के ऊपर लेकर के आऊं और हम लोग चर्चा करें हुडको के बारे में, यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 9,811 करोड़ रुपए, यानी कि हम इसको एक स्मॉल कैप कंपनी के तौर पर कंसीडर करेंगे। कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू बढ़िया 10 रुपए है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 9 रुपए की अर्निंग पर शेयर है। पी वैल्यूएशन की बात करें तो मात्र 5.42 का पी वैल्यूएशन है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो 0.67 है, जो कि लेस देन 1 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बाबूजी 12% से ज्यादा की रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिखाई दे रही है। देखिए मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि इसके बारे में एनालिसिस की क्या राय है। ये जानने के लिए मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊं। यहाँ पर अगर हम फोरकास्टिंग की बातचीत करें तो एनालिसिस की रेटिंग्स आपको नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि किसी भी एनालिसिस की कवरेज नहीं है इस स्टॉक के ऊपर। प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल के बारे में बात करें तो क्योंकि किसी भी एनालिस्ट की कवरेज नहीं है तो यहाँ पर आपको प्राइस की फोरकास्टिंग का लेवल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वापस चार्ट के ऊपर मैं लौटूंगा और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको खरीदारी करने के लिए बिल्कुल भी प्रवोक नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं तो आपको इनकरेज कर रहा हूं कि आप चार्ट को ओपन करिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, अपने खुद की रिसर्च और स्टडी करिए, अपने दम पर डिसीजन लिए। जब डिसीजन खुद लिए तो अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लिए। विषय अलग बात करूंगा यहीं पे। मेरा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब न किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।